किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है, कुछ बदलाव करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से समस्याएं हमारे जीवन में कुछ इशारा दर्शित करते हैं, इशारे के लिए आते हैं कि हमें अपने जीवन में किस प्रकार से बदलाव लाना है, किस रास्ते पे चलना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मेरे प्यारे साथियों, गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू की मेहनत की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता, अपने खेतों में काम करता और रात थक कर सो जाता। परंतु पिछले सालों से रामू के खेतों में फसल अच्छी नहीं हो रही थी। उसकी मेहनत के बावजूद फसलें या तो सूख जाती या कीटों द्वारा नष्ट हो जाती। रामू बहुत परेशान रहने लगा। उसने सोचा कि भगवान उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। उन्हें हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे अच्छे परिणाम नहीं मिलते। हमारे फसल नष्ट हो जाते हैं, हमारी मेहनत व्यर्थ हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। संत बहुत विद्वान और अनुभवी थे और लोग उनकी सलाह मानते थे। रामू ने सोचा कि क्यों ना अपनी समस्याओं के बारे में संत से बात की जाए। वह संत के पास गया और अपनी सारी समस्याएं बताई। संत ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर बोले, रामू, समस्याएं हमारे जीवन में बिना वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है, कुछ परिवर्तन करने हैं, कुछ नए तरीके को अपनाना है। रामू ने सवाल किया, परंतु महाराज, मैं क्या बदल सकता हूँ? मैं तो अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी मेहनत में बदलाव नहीं करना है, बल्कि तुम्हें अपनी दृष्टि बदलनी होगी। अपने खेत की मिट्टी की जांच कराओ और देखो कि कौन सी फसल वहाँ अच्छे से उग सकती हैं। रामू ने संत की बात मानी और अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाई, तो उसे पता चला कि उसकी मिट्टी में धान की फसल के लिए उपयुक्त पोषक तत्व नहीं थे, लेकिन वहाँ गेहूं की फसल अच्छी उग सकती थी। उसने तुरंत अपनी फसल बदल दी और गेहूं बोना शुरू किया। रामू ने नई तकनीकों और खेती के नए तरीकों के बारे में भी जानकारी जुटानी शुरू की। उसने अपने खेत में जैविक खाद का प्रयोग करना शुरू किया और पुराने तरीकों को छोड़कर नए और वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करने लगा। कुछ ही समय में रामू की फसलें भरपूर हो गई। गेहूं की फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने न केवल अपने घर के लिए पर्याप्त अनाज उगाया, बल्कि उसे बेचकर भी अच्छी कमाई अर्जित की। उसकी मेहनत और समझदारी रंग लाई। गांव के लोग उसकी सफलता देखकर हैरान थे और उससे प्रेरणा लेने लगे। रामू ने संत को धन्यवाद
बर्बाद किया और समझा कि जीवन की समस्याएं हमें ये सिखाने आती हैं कि हमें किस दिशा में बदलाव करना है। संत ने रामू से कहा, समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखें तो वे हमें नई दिशाओं में ले जाती हैं। मेरे प्यारे साथियों, रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में समस्याएं हमारे लिए सिखावन के रूप में आती हैं। अगर रामू ने संत की बात नहीं मानी होती और अपने पुराने तरीकों पर अड़े रहते तो शायद वह कभी भी सफल नहीं हो पाता। समस्याएं हमें यह समझाने के लिए आती हैं कि हमें अपने जीवन में क्या बदलने की आवश्यकता है। समस्याएं हमें धैर्य, समझदारी और सृजनात्मकता सिखाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हम केवल एक ही रास्ते पर नहीं चल सकते, बल्कि हमें समय के साथ अपने तरीकों और दृष्टिकोण को बदलना भी आना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, राम की तरह हमें भी समस्याओं का सामना करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें क्या बदलने की आवश्यकता है। रामू ने अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाकर पहला कदम उठाया था। यह कदम उसके लिए परिवर्तन की शुरुआत थी। उसने अपने पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीकों को अपनाया और सफल हुआ। यह हमें सिखाता है कि परिवर्तन के लिए पहला कदम उठाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या बदल सकते हैं और कैसे बेहतर कर सकते हैं। समस्याएं हमारे जीवन में चुनौती के रूप में आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत और समझदार बनाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हमें अपने गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। रामू ने अपनी समस्याओं से सीख ली और अपनी मेहनत और समझदारी से सफलता प्राप्त की। मेरे प्यारे दोस्तों, रामू की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि समस्याओं का समाधान हमेशा हमारे अंदर ही होता है, हमारे आस पास ही होता है। जरूरत है तो हमें केवल अपने दृष्टिकोण और तरीकों को बदलने की। समस्याएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे पास ही समस्याओं के समाधान होते हैं। जरूरत है तो उन्हें पहचानने की, जरूरत है तो ये सोचने की कि समस्याएं क्यों आ रही हैं, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। यदि आपके जीवन में भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं, आप अगर किसी प्रकार के समस्याओं से घिरे हुए हैं तो बिल्कुल भी परेशान न हो, आप बेचैन न होइए। आप शांति से बैठकर इस बात पे विचार कीजिए कि आप इस समस्या से कैसे उबर सकते हैं। अगर ये समस्या आपके जीवन में आया है, क्यों आया है, इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। अभी आप जो कर रहे हैं उसमें कौन सी गलतियां कर रहे हैं, क्या सुधार किया जा सकता है। ऐसे कौन से पॉइंट है जिसपे काम करने से आप अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। आप हमेशा सकारात्मक सोचें और सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ें। यदि आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हो, परेशान होने के बजाय शांत होकर के सोचते हो अपने समस्याओं पे, तो आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान अवश्य कर पाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।
मेरे प्यारे साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं यह वीडियो कैसी लगी। अगर हमसे कुछ त्रुटि रह जा रही है या फिर कुछ गलती हो जा रही है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप उसे कमेंट में अवश्य बताएं, मैं उसमें सुधार करूंगी। इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसी ही कहानियां हमेशा आपके पास समय पे पहुंचती रहे और आप अपने आप को मोटिवेट रखते रहें। आप अपनी समस्याओं से उबर पाने के उपाय को पाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।